हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो है हमारा पहला, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। जल का क्वथनांक उच्च ताप पर किस कारण से घट जाता है। तो जल का जो क्वथनांक है उच्च ताप पर किस कारण से घट जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो निम्न उच्च ताप पर। निम्न उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। यानी किसी धातु को चालक सामग्री के रूप में तो कौन सी अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, यदि कहा जाए तो अधिक विशिष्ट ऊष्मा वाला। जैसे कोई प्लास्टिक का पन्नी होता है, उसमें कोई सामान गर्म रहता है और उसमें भर देते हैं तो पिघलता नहीं है। तो इसका जो कारण है वो अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर तीसरा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। यानी नीचे जो होता है पानी छोड़कर, यानी पानी छोड़कर नीचे का ऊपर का भाग जो होता है वो जम जाती हैं, बर्फ़ की तरफ जम जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कहा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषण होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला होता है। जो अच्छा अवशोषण वाला होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला होता है। यानी क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अच्छा विकिरण वाला होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है देख लेते हैं। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च सरलता होती है, उच्च घनता संघनता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उच्च चालकता होती है। क्या होती है? उच्च चालकता होती है, जिससे ताप मापने पर पारा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है। खाना पकाने वाले बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। हैंडल मजबूत होना चाहिए, हैंडल आकर्षण होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लकड़ी और बैकलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, इसीलिए उसे खाना पकाने वाले बर्तनों में लकड़ी या बैकलाइट का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक हो, वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम हो, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो और वाष्प दाब शून्य हो जाता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उनमें से भाप निकल जाती है। यह उष्मा ऊर्जा, थोड़ी सी गलती हो गई है, उसका लिखा गया है दोस्तों, यहाँ उसका के जगह है उष्मा होगा। उष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देती है। उच्च दाब चावल के दोनों को कड़ी परत का दलन कर देता है। और जो चौथा है, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर का देखा जाए दोस्तों तो तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? रेलगाड़ी की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई जाती हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर अगर हमारा ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जब कोई रेलगाड़ी कहीं मोड़ पर घूमती है तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 12वां हमारा क्या है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कोई पिंड उसका उष्मा का अधिक अवशोषण, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया दोस्तों, यहाँ उष्मा होना चाहिए था, यहाँ उसका लिखा गया है। कोई पिंड उष्मा का अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुदरा, काला और नीला, सफ़ेद और खुदरा, सफ़ेद और काला। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, काला और खुदरा रहता है तो वह प्रकाश को अवशोषण करता है, उष्मा को अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? जल का वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो, तापमान 100 सेल्सियस हो। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो जल जो वाष्पीकृत नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आर्द्रता जो हो 100% हो। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? किसी पिंड की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखा जाए, केवल पिंड के द्रव्यमान तथा आकार पर, पिंड के घनत्व पर, पिंड के द्रव्यमान, आकार तथा तापमान पर। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों। तो हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम में आने वाले दोस्तों, और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने कराए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।